हम कहना चाहते हैं, चेतावनी है CITU की तरफ से इस बीजेपी की सरकार को कि या तो बदल जाओ, अपनी नीतियां बदल लो, और नहीं तो जनता बदल देगी। इस हिटलरशाही और तानाशाही का हम अपने संघर्ष से मुंह तोड़ जवाब इस बीजेपी की और जजपा की सरकार को देंगे। इसको CITU कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो हमारी न्याय की मांग है, इसमें तमाम मेहनतकश जनता इकट्ठे होके हम इस सरकार को चलता भी करेंगे। अब ये समय आ गया है। हरियाणा की 20,000 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता पिछले 25 दिनों से अपने अधिकारों की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठी हैं। ये हड़ताल राज्य के सभी जिलों में जारी है और इस दौरान इन कर्मचारियों के कई बड़े प्रदर्शन और बैठकें भी देखने को मिली हैं। हालांकि इन सब के बावजूद सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही और इन आशा वर्कर्स की लगातार उपेक्षा हो रही है। वहीं अब आशा वर्कर्स में गठबंधन सरकार को लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसी के चलते मौजूदा सरकार से खफा आशा वर्कर्स आज अंबाला उपायुक्त कार्यालय पहुंची और रोष प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। ये मैं जिला की प्रधान कविता, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सरकार की तानाशाही और इनके हठधर्मी जो है वो बहन बेटियों के साथ कैसी है। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल फेल है। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं, अगर ये बेटियों को इतना सम्मान देने वाले थे, एक राखी वाले दिन ही सम्मान नहीं दिया जाता। बेटी बहन का जो सम्मान है वो हर रोज़ का होता है। और इस बात को इन्होंने यहाँ पे ये जो साबित कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि प्रशासन कैसा रुख हमारे साथ अपना रही है। हमें बैठने नहीं दिया जा रहा। 18 तारीख का निकला हुआ नोटिस आज आएगा, 1 सितंबर को हमें दिया जा रहा है, जबकि हम बीच में 30 तारीख को भी स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल चुके हैं, उनसे बात हुई है हमारी, तब हमें इस नोटिस के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया है। और अब अत्याचार की सीमाएं इस सरकार ने बिल्कुल पार कर दी हैं। और जैसे कि हम लोग पंचकूला के लिए कूच कर रहे थे, जबकि हमें कोई रास्ता नहीं मिला, वहाँ पे भी इन बहनों के ऊपर बेटियों के ऊपर जो इस सरकार ने अत्याचार किए हैं, बहन पारुल की जमुनानगर से हत्या की है इस प्रशासन ने, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बहन कमला की भी हत्या की है और उसका भी हम इंसाफ चाहते हैं और उसके लिए भी हम शोक प्रकट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो तानाशाही, लेकिन हम शांतिपूर्वक आंदोलन, शांतिपूर्वक अपनी मांग जो है सरकार तक रख रहे हैं। अगर वो ये नहीं चाहते तो उसका जो है भुगतान सरकार खुद करेगी। और हम अपनी मांगों का, अगर वो चाहते हैं तो हमारी मांगे मान दे, हमें कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का। हम उठ जाएंगे, हमारी मांगे मान ली जाए, हमारी टेबल पे बातचीत कर ली जाए। बता दें कि हरियाणा में केंद्रीय मजदूर संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन यानी CITU से जुड़ी आशा वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आशा कार्यकर्ता बीते 8 अगस्त से राज्यव्यापी हड़ताल पर बैठी हैं। ये हड़ताल पहले 3 दिवसीय थी, लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते इसे और आगे बढ़ा दिया गया। दरअसल हड़ताल मानदेय बढ़ोतरी समेत कई अन्य मांगों को लेकर की जा रही है, जिसे लेकर प्रदेश की आशा वर्कर्स लंबे समय से प्रदर्शन और संघर्ष करती आ रही हैं। वहीं सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन के सदस्य सतीश सेठी ने गृह मंत्री अनिल विज पर भी अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इतना समय बीत जाने के बावजूद उन्हें सरकार से आश्वासन के नाम पर सिर्फ धोखा ही मिला है। 8 अगस्त से पूरे प्रदेश की 20,000 आशा वर्कर अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं, जिनमें मुख्य जो मांग है उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करना, रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करते हुए पेंशन की व्यवस्था करना, ESI और EPF का लाभ देना, और जो लगातार उन पे ऑनलाइन काम का दबाव डाला जा रहा है वो दबाव ना डाला जाए, उसके लिए सरकार डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई भर्ती करके बेरोजगारों को रोजगार दे। ये मुख्य मांगों को लेकर वो हड़ताल पे आई हुई। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है, जो गठबंधन में भी है, आज जजपा भी उसके साथ शामिल है, लगातार तानाशाही पे उतरी हुई है, वायदा खिलाफी कर रही है। 12 अगस्त को माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने यूनियन के डेपुटेशन से बातचीत करते हुए ये कहा कि हम जल्द ही आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, परंतु 28 तारीख तक जब कोई समाधान नहीं हुआ तो मजबूर होकर पूरी प्रदेश की आशा वर्कर ने विधानसभा कूच का ऐलान किया। तो पूरे हरियाणा की आशा वर्कर को पूरी बर्बरता के साथ पुलिस के माध्यम से बीजेपी की और जजपा की सरकार ने पंचकूला जाने से रोका। जगह जगह गिरफ्तारियां हुई, तमाम मतलब के अत्याचार दमन आशा वर्कर ने सहा। उसके बाद अंबाला की
साथियों ने, हमारी आशा वर्कर ने राज्य से बात करके रक्षाबंधन का त्योहार माननीय अनिल विज के वहाँ मनाने का निर्णय लिया कि हम मिलेंगे। और ये जो पुलिस ने जो अत्याचार किया है, जो पूरे प्रदेश में बर्बरता की है, इसका उलाना माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो कि गृह मंत्री भी हैं उनको भी देंगे। तो पहले तो वो मिले नहीं, लेकिन फिर वो आए और उन्होंने जो वही दोहराया 20 दिन के बाद फिर से कि आपकी जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन आज जब हम पूर्व अपने कार्यक्रम जो निश्चित है उसके अनुसार आज डीसी दफ्तर पे पहुंचे, तो आज प्रशासन ने हमें कि नोटिस जो 18 अगस्त का जारी किया हुआ है, ये हमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने दिया है। और इसमें ये कहा है कि आप जो धरना स्थल है प्रशासन ने वो अनाज मंडी में निश्चित कर दिया है, वहां जाएं। तो हम इस पे विचार कर रहे हैं। प्रशासन ने से हमने बात भी की है, राज्य पे भी बात करेंगे। हम अनुशासन के मानने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बीजेपी की जो हिटलर शाही है, जो तानाशाही है, जो विरोध की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते, उसका करारा जवाब देंगे। अभी कल ही माननीय गृह मंत्री क्या करें कि यहाँ से कोई भी बदमाश जो है हरियाणा में, वो या तो बदमाशी छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। तो हम पूछना चाह रहे हैं माननीय विज साहब, ये जो विरोध की आवाज का अधिकार आप भी संघर्ष करते रहे हो। जब विपक्ष में थे हमारे साथ ही आपने इसी कैंपस के अंदर जब MM मुलाना कोच की फैक्ट्री का आंदोलन चला, हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई थी। माननीय विज साहब हमारे मेंबर थे, यहीं पे आके प्रदर्शन किया करते थे। और आज वही माननीय विज साहब गृह मंत्री होने के नाते आज सत्ता में आ गए, इस विरोध की आवाज को कुचलना चाहते हैं। इसको CITU कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस हिटलर शाही और तानाशाही का हम अपने संघर्ष से मुंह तोड़ जवाब इस बीजेपी की और जजपा की सरकार को देंगे। और ये साफ कहना चाहते हैं, हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि इस जायज जो हमारी न्याय की मांग है, इसमें तमाम मेहनतकश जनता इकट्ठे होके हम इस सरकार को चलता भी करेंगे। अब ये समय आ गया है, हम कहना चाहते हैं, चेतावनी है CITU की तरफ से इस बीजेपी की सरकार को कि या तो बदल जाओ, अपनी नीतियां बदल लो, और नहीं तो जनता बदल देगी। वहीं आशा वर्कर्स ने सरकार के तानाशाही रवैये को देखते हुए कहा कि सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल फेल है, क्योंकि ये सरकार बहन बेटियों के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचने को तैयार है। बेटियों का सम्मान केवल रक्षाबंधन पर ही नहीं बल्कि हर रोज होना चाहिए। हालांकि इन सब के बावजूद हमारे हौसले बुलंद हैं और हम हर कीमत पर सरकार से अपना हक लेकर रहेंगे। अंबाला से मन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।